हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स हम लोग जल्दी से क्विकली डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने किसी दोस्त को रेफ़र कर सकते हैं जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया है, उस लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के माध्यम मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, खबर को आगे पढ़ने से पहले, बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा इसका स्टेटस शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये लास्ट इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 3.70 पे, और वहाँ से आज ये 20 पैसे ऊपर ओपन होता है, यानी 3.90 पे ओपन होता है। वहाँ से लो बनाता है दोस्तों 3.70 का, और हाई बनाता है दोस्तों 4.05 का। और अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है दोस्तों 3.90 पे। जी हाँ। और अभी इसमें टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो है दोस्तों 14 करोड़ 96 लाख 71,587। और अभी स्टेटस हो रहा है दोस्तों 10:50 का। जी हाँ, मॉर्निंग के 10:50 हो रहे हैं। और लगभग ये 0.20 पैसे या फिर 5.41% ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। और ये इसका ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डिक्रीजिंग था, फिर धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस किया, फिर कंसोलिडेशन फेज में रहा, और अभी भी ये 3.90 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इस कंपनी की 52 वीक लो की बात करें तो 2.40 है, और हाई की बात करें तो 17.75 है। हालांकि आज के दिन के लिए इसकी जो लोअर प्राइस बैंड लगा हुआ था 3.35 का था, और अपर प्राइस बैंड जो लगा था 4.05 का था। जी हाँ। तो अब मैं दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,206.80 करोड़। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो मार्केट लॉट साइज़ है 1.00 की है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10.00 रुपीज़ की है। और इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो अगर देखेंगे तो 2.66 का है। वहीं अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, याद रखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी का मतलब मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि है 35.89%। जी हाँ, जो कि ठीक ठाक है। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा रिटर्न परसेंट आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक हफ्ते का यहाँ रिटर्न परसेंट -8.24% है। अगर एक मंथ का देखेंगे तो ठीक ठाक है, +23.81% है, बहुत ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। वहीं अगर 3 मंथ का देखेंगे तो 3 महीने का -34.45% का मिलेगा। वहीं अगर आप 6 मंथ का देखेंगे तो -36.07% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखेंगे तो -77.26% का है। तो दोस्तों, ये तो रहा रिटर्न परसेंट। अब मैं थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों 71.57% है, जिसका 0% प्लेज्ड है। मतलब प्लेज्ड नहीं है, गिरवी नहीं रखा गया है, जो भी है प्रमोटर्स की अपनी होल्डिंग है। इसके अलावा दोस्तों एफआईआई और एफपीआईज़ की मैं बात करूँ तो 15.67% की होल्डिंग है इनके पास। वहीं पे अगर डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ के पास दोस्तों यहाँ पे 10.66% की होल्डिंग है। वहीं पर अदर्स में बात करूँ तो 2.08% की है। जी हाँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा खबर के बारे में दोस्तों। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया pays 1,367 crore rupees to Government of India towards license fee, spectrum charges and फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के लिए जो भी लाइसेंस फ़ी, स्पेक्ट्रम चार्ज का जो अमाउंट बनता है, वो अमाउंट वोडाफोन आइडिया ने पे किया है 1,367 करोड़ रुपए।
जी हाँ, तो इसी से रिलेटेड छोटी सी आर्टिकल है, पेशेंस रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको इसके बताने के बाद ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। Telecom operator Vodafone Idea has submitted about 1,367 crore to the government towards license fee and spectrum usage charges, यानी SCUC, payment for March quarter. Sources said the Department of Telecommunication has received the payment made by Vodafone Idea Limited this week and added that other operators had already submitted their dues। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को COAI यानी COAI के अंडर में जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे कि तीन ही है बेसिकली, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, एयरटेल है और जियो है। तो एयरटेल और जियो ने अपने अपने ड्यूज़ को पे कर रखा था, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने इस अमाउंट को 25 मार्च, जो कि डेडलाइन सेट करी गई थी पे करने के लिए, तो वोडा आइडिया ने इसको नहीं पे किया था। ये थोड़ी सी इनको टाइम चाहिए था इस चीज़ को लेकर के, तो हालांकि अब तो इन्होंने पे कर दिया। ओके, व्हेन कॉन्टैक्टेड वोडाफोन आइडिया स्पोक्सपर्सन दे डिक्लाइन टू कमेंट ऑन लेटेस्ट पेमेंट। और जब इनके आदमियों से पूछा गया, इनके प्राइवेट पर्सन से पूछा गया, जो इनके जानने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने लेटेस्ट जो अभी पेमेंट करी है, इसको इन लोगों ने क्लैरिफाई करने से मना कर दिया कि, और इसमें पूछा गया कि ये पेमेंट इन्होंने कहाँ से करी है, फंडिंग कहाँ से आई है। तो इन चीज़ों के जवाब नहीं मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को प्राइवेट रखा गया था। Sources meanwhile said that Reliance Jio and Bharti Airtel had already made their stipulated payments of rupees 1,600 crore and 1,440 crore respectively towards license fee and SCUC for the recently concluded quarter। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने तो 1,367 करोड़ अभी पे करे हैं, लेकिन जियो और ये आपका भारती एयरटेल, इन लोगों ने पहले से पे रखा है। जियो का जो SUC और लाइसेंस फी जो समअप होके आया था वो 1440 था, यानी 1,440 करोड़। वहीं भारती एयरटेल का था 1,600 करोड़। इन लोगों ने ऑलरेडी पे कर रखा है। इट इज़ pertinent to mention that industry body Cellular Operator Association of India and COAI had last month approached the DOT seeking extended timeline for telecoms to make these statutory quarter four payments which otherwise fall ड्यू ऑन March 25। जी हाँ दोस्तों, COAI ने इससे पहले डॉट से एक प्ली फाइल किया था, ताकि इन कंपनीज़ को, स्पेशली VIL के यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, एक स्टैचुएटरी वे में पेमेंट करने का ऑप्शन मिले, ताकि वो पे कर सके, क्योंकि 25 मार्च वॉज द डेडलाइन सेट बाय डॉट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Citing the unprecedented circumstances in the wake of COVID-19 pandemic, the COAI had requested that the compliance requirement, which requires the operators to pay the license fee and spectrum usage charges revenue share by March 25th for quarter 2019-2020 on the basis of expected revenue for the quarter, subject to minimum payment of quarter 3 be allowed to be made by April 30, 2020 without any interest payments। जी हाँ दोस्तों, इसमें आगे लिखा है, इट हैड अर्ज्ड डॉट फॉर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड क्लैरिफिकेशन टू फील्ड offices in this regard। Sources, however, said that VIL and Vodafone Idea Limited made the payment has no extension in timeline was granted on the dues। जी हाँ दोस्तों, ड्यूज़ को पे करने के लिए टाइमलाइन कोई ग्रांट नहीं की गई थी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। आफ्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन एट सबमिशन ऑफ, जब से COAI ने डॉट को प्ली फाइल किया था, सबमिट किया था रिक्वेस्ट। As it is, the telecom industry is confronted with the adjusted gross revenue AGR liabilities past statutory dues of up to rupees 1.69 lakh crore for 16 entities। जी हाँ, 16 entities का मतलब टोटल 16 कंपनीज थी जिनके ऊपर AGR की लाइबिलिटीज़ डाल दी गई थी।
The self-assessment of past dues estimated by telecom companies like Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited and Tata Group were a whopping of rupees 82,300 crore short of what the telecom department had calculated after the Supreme Court's ruling on AGR. The Apex Court had previously lashed out the telecoms for trying to reopen the dues they owed to the government through the self-assessment exercise. These dues across after the Supreme Court in October last year upheld the government's position on including the revenue from non-core businesses in calculating the annual AGR of telecom companies, a share of which is paid as license and spectrum fee to the exchequer. In March, following an approval by the cabinet, an application was moved before Supreme Court on March 16, 2020, seeking its permission for the licenses impacted by the AGR judgment to pay the unpaid amount of past assessed calculated dues in annual installments over 20 years. ऑलराइट, तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी था। और अब मैं दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कंपनी के अंदर अगर आप बाई नहीं करे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं बाई करना, तो मैं इसके ऊपर अपना जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी देश के अंदर 3 मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं। VIL है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, एयरटेल है और जियो है। इसके अलावा 2 और स्टेट लेवल की कंपनीज हैं जो MTNL है और BSNL, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज कर दिया था। देखिए, हमारे पास बेटर सर्विस इन्हीं तीनों से मिलती है, सबको पता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल एंड जियो। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंपनीज रहेंगी, सिर्फ जियो रहेगी और भारती एयरटेल रहेगी। तो कंपनीज जो हैं वो अपने आप में डुओपोली करेंगी और कस्टमर्स को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगी। कस्टमर्स को बेटर सर्विस नहीं मिलेगी, उसके लिए एक बेटर कंपटीशन का होना ज़रूरी है। एंड उसके लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का मार्केट में खड़े रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। ये आप लिख ले लीजिए, ठीक है। तो सो दैट्स वाई यहाँ से मैं इसमें फेथ रखता हूँ, इसमें मुझे विश्वास है कि आफ्टर ए टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी न किसी तरीके से इसको रिलीफ देना ही है, अभी तो कोविड-19 के सिचुएशंस ने डाइवर्ट कर दिया, लेकिन कहीं भागे नहीं जा रही है, काम चल रहा है। वैसे भी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में बाकी बिजनेसेस का, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में लोग बिज़नेस अपना इसी से करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपना टाइम इसी पे बिता रहे हैं। तो एक तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का रोल हमारी लाइफ में बढ़ गया है इन कंपेयर टू अर्लियर टाइम, राइट। सो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीफ का पैकेज आज नहीं तो कल देना ही देना पड़ेगा VIL को सरवाइव कराने के लिए। और उसके लिए आपको यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको बाय करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकते हैं बाय करिए। और अभी ये 3.90 और 3.80 के बीच में अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये गिरेगा अभी, और 3 के आसपास जब पहुंचता है, 2.50 के आसपास अगर मान लीजिए पहुंचता है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू ग्रैब दिस, उस समय आपको ग्रैब करके रख लेना है इसे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, मेरा काम था जो वो बता दिया। बाकी मैं मार्केट का कोई लीडर नहीं हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आई एम नॉट अ सुपर, ठीक है। तो मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ। तो आप जो भी करें अपनी मर्ज़ी से करें। बाकी एक एनालिसिस है, लोगों की अपनी अपनी एक ओपिनियन एनालिसिस होती है, आप उसको सुन सकते हैं। और उसके पीछे मैंने आपको जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस यही है, आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको थम्स अप करिए, लाइक करिए, और बस। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक कुछ और बताने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और तब तक गुड बाय।